बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। हालात ख़राब हो रहे हैं और किए जा रहे हैं, यानी कि कुछ लोग एक चीज़ को ख़त्म करने के लिए अपनी जगह पर डट कर खड़े हो गए हैं। हालांकि पता उनको भी है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि किसी के कहने पर या किसी और की वजह से आप मुल्क को किस सिमत में लेके जा रहे हो। आज मुल्क की क्या हालत है और आवाम के लिए क्या कुछ रह गया है। क्या पाकिस्तानी इस दिन के लिए टैक्स वगैरह और मेहनत करते रहे हैं कि आज उनको ये देखना पड़ रहा है। और जो कुछ हो रहा है या जो कुछ किया जा रहा है, क्या ये पाकिस्तान के हक़ में अच्छा है? मुझे नहीं लगता। हो सकता है अच्छा हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है। और अगर ये लोग रहेंगे तो आइंदा भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस 1.5 साल में हमने देख लिया है पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की है, पाकिस्तान किस जगह पहुंच गया है। अभी तो मोदी जैसा आदमी उठ के खड़े होकर हमें अमेरिका में धमकियाँ दे रहा है, और क्यों ना दे भाई, उसकी इकानमी अभी चाइना के बराबर जा रही है। क्योंकि उधर कोई ऐसा वैसा मसला तो नहीं है कि पीछे से उंगली दी जाए हर वक्त। वो तो अपनी हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान से एक दिन छोटा है इंडिया, लेकिन पाकिस्तान से हज़ारों साल बड़ा हो गया है। जितना कुछ अभी इंडिया के पास है इस वक्त, या जो कुछ उसने बना लिया है, वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। इंडिया की इकानमी देखो, इंडिया की हर चीज़ यानी कि हमसे हज़ारों किलोमीटर आगे है, लेकिन हम कुछ आगे पहुँचे थे, वो भी पीछे चले गए। मोदी का जो इस्तकबाल हुआ है अमेरिका में, वो भी काबिल दीद था। पाकिस्तान की तारीख में सदर यूब के बाद इमरान खान का भी इस्तकबाल हुआ था, लेकिन सदर यूब के बाद मोदी का इस्तकबाल हुआ है। और इस तरह का इस्तकबाल क्यों होता है? क्या मोदी अमेरिका के इशारों पर चल रहा है, या इंडिया को अमेरिका अपने इशारों पर चला रहा है? नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया जो है वो अपनी सारी आज़ाद खर्चा पॉलिसी चला रहा है। अभी रूस से ही उसकी डील के बारे में ही सोचो कि जब इतने मुश्किल हालात थे पूरी दुनिया में, तो इमरान खान गया था रूस, लेकिन उसको एक साजिश के तौर पे इस्तेमाल किया गया, और करने वाला अभी उधर बैठा हुआ है फ्रांस में, और पाकिस्तान को इस हालत में पहुँचा दिया। इंडिया उससे लगातार ख़रीद रहा है, और पाकिस्तान के लोग कुछ डर गए थे या कुछ अपने फ़ायदे के लिए इस चीज़ को एक साजिश के तौर पे इस्तेमाल किया, और इमरान खान जो कुछ करने जा रहा था उसको नहीं होने दिया। तो इंडिया तो कर रहा है, इंडिया को अमेरिका ने नहीं रोका, तो क्या पाकिस्तान को अमेरिका रोक सकता था अगर ये करते? तो पाकिस्तान एक आज़ाद तो नहीं कह सकता, लेकिन एक मुल्क है। क्या पाकिस्तान को अमेरिका रोक सकता था इस तरह? जिसकी 25 करोड़ आबादी है, यानी कि एटमी मुल्क है, दुनिया की 6ठी बड़ी फौज है, दुनिया की हर चीज़ पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हमारे ऊपर हुक्म दूसरे मुल्कों का चलता है। और ये कुछ लोग जो अपने आप को समझते हैं उनकी वजह से, और कुछ हमारे बकाऊ सियासतदान जो अमेरिका के पाँव में पड़े रहते हैं, तो उनकी वजह से अभी जो कुछ मोदी ने कहा उस पर इमरान खान ने उसको जवाब भी दिया, लेकिन ये काम तो हमारी हुकूमत का था, हमारी हुकूमत को करना चाहिए था। इमरान खान का अब ये काम नहीं था, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी होने के नाते उसने जवाब दिया इंडिया को। दूसरी बात जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है अभी, यानी कि फौजी अदालतों के बारे में, तो वही पुराना, यानी कि इलेक्शन के टाइम पे जो कुछ हुआ था, जिस तरह का हुआ, काजी फाइज ईसा ने जो किया या दूसरे जो जजेस थे उन्होंने किया, फिर हुकूमत ने जो कुछ किया, वही सिस्टम अभी चालू हो गया है। यानी कि बेंच बना, काजी फाइज ईसा ने उस बेंच को मतराज़ा करने के लिए 2 मेंबर निकल गए, 7 रह गए, 7 का बेंच बना। हालांकि जिस जस्टिस पे अभी इल्ज़ाम लगा, उसने पहले दिन कह दिया था
कि अगर किसी को मेरे ऊपर इतराज़ है तो अभी बोल दो। कोई नहीं बोला, खामोशी। हालांकि उसने पूछा भी था अटॉर्नी जनरल से भी कि भाई अगर हुकूमत को कोई इतराज़ है तो बताओ, क्योंकि जो आदमी की इधर दरख्वास्त लेके आया है, पटिशन लेके आया है, वो मेरा एक ख़ानदानी रिलेशन है उसके साथ। कल को ये ना हो कि आप लोग बोलो कि ये नहीं हो सकता। तो उसने बोला नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हुकूमत को कोई इतराज़ नहीं है। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि वो हुकूमत को भी इतराज़ हो गया और हुकूमत ने उस पर इतराज़ किया तो वो जज इलाग हो गया। अब 6 रुकनी बेंच है। लेकिन मैं जो समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं जो समझता हूँ ये एक पूरा प्रोग्राम था, यानी कि फ़ौजी अदालतों को सपोर्ट करने का, हुकूमत का भी और जजों का भी। ठीक है, फ़ौजी अदालतें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आगे भी कुछ मवाद भी तो होना चाहिए। एक घर के ऊपर आप या एक मुजस्मा गिरने के ऊपर आप फ़ौजी अदालतें बना के लोगों को सजाएं दें, तो फिर जिन लोगों ने पूरे पाकिस्तान की तौहीन की है, पूरे पाकिस्तान की फ़ौज की तौहीन की है, उनको सजाएं क्यों नहीं हो रही? यही बात तो हम कहते हैं कि फ़ौजी अदालतें उन लोगों को सजाएं दें जो इससे पहले भी बकवास करते रहे हैं फ़ौज पर। अब क्यों ऐसा? सिर्फ एक पार्टी को दबाने के लिए? क्या उसके पास साथ अवाम खड़े हो गए हैं? ठीक है, देखें, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। मैं फ़ौजी अदालतों पे या DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये बातें तो हम जानते ही हैं कि जो कुछ होने वाला है या जो कुछ करने की तैयारी की जा रही है या जो कुछ भी है उसका नतीजा भी भुगत लेंगे। भुट्टो को भी हुआ था, तो अब इसका नतीजा भी देख लेंगे कि क्या होता है। अगर इस बात से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है तो नो प्रॉब्लम, सारे पाकिस्तानी इसके लिए तैयार हैं। लेकिन हुकूमत जो कुछ कर रही है वो बिल्कुल गलत है। हुकूमत आइन को बिल्कुल अपने पाँव के नीचे रौंद रही है। उसकी वजह मिसाल ये मिल रही है, और इलेक्शन जो सूबाई इलेक्शन थे उन पर जो तौहीन अदालत हुई है या जो अभी तौहीन अदालत कर रहे हैं, या जो कुछ हमारा वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दफ़ा, इस तरह के लोग बयान दे रहे हैं, तातारौल बयान दे रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक़, तो इसका ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को तो हटा दो ना। उसको क्यों रखा हुआ है? इतनी तनख्वाहें जजों को क्यों दे रहे हो? खुद फैसले करो और अवाम भी खुद फैसले करे। अगर ऐसा कोई मसला है तो सुप्रीम कोर्ट को हटाओ। जब आपने मानना ही नहीं है उसका फैसला, तो फिर उसकी ज़रूरत क्या है? इतनी मरहात, इतने टैक्स के पैसे, इतनी तनख्वाह, इतने बोनस, हर चीज़ यानी कि उनको मिल रही है, वो किस लिए है जब किसी ने फैसला ही नहीं मानना तो? लेकिन ये हुकूमत में इतनी तकड़ नहीं थी। इनको आशीर्वाद है जिस वजह से ये ला और ये चीज़ें, सारा कानून आइन सब तोड़ रहे हैं। लेकिन उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये जो लोग आइन तोड़ रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? क्या आने वाला जो पाकिस्तान है उसके लिए अच्छा कर रहे हैं? क्या अवाम को ये दिखा रहे हैं कि हम ताकत के बलबूते पर, यानी कि ताकत उनकी नहीं है, ताकत किसी और की है, उसके बलबूते पर हम लोग ये कर रहे हैं, तो कल को क्या वो लोग जो इनके पीछे हैं वो अवाम से कोई उम्मीद रख सकते हैं कि अवाम उनका साथ देगी? देखें, मैं फ़ौज के बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि फ़ौज हमारी सारा आंखों का ताज है। फ़ौज की वजह से मुल्क सलामत है, फ़ौज की वजह से हम लोग सलामत हैं। लेकिन फ़ौज में भी तो कुछ गलत हो सकता है, कुछ फैसले गलत हो सकते हैं। ये तो नहीं कि सारे फैसले ठीक ही हो सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे जिस तरह इमरान खान को रोका जा रहा है, बात तो असल चीज़ यही है कि उसकी जो इस वक्त अवाम में मकबूलियत है, वो मकबूलियत कुछ लोगों से देखी नहीं जा रही। और जो ख़ास करके नून लीग PDM में जो डरी हुई है, उस डर को निकालने के लिए उन्होंने अपना एक हथियार इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से कुछ ताकत में बैठे हुए लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन पार्टियां इस तरह नहीं टूटती। अगर इमरान खान नहीं होगा, अल्लाह ना करे, तो फिर भी लोग आपकी इस तरह रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट करने के और तरीके हैं। आप आराम से इलेक्शन करवाएं, जो जीते उसको हुकूमत दो, अपनी बातें मनवाओ उनसे, क्यों नहीं मनवाते हो? जो भी है,
लेकिन इस तरह ज़बरदस्ती करके आप एक आदमियों को जिनको पाकिस्तानी मानते ही नहीं है उनको ज़बरदस्ती आप आवाम के ऊपर अगर थोपोगे तो क्या पाकिस्तानी इस तरह उनके दिल में कुछ नफरत वगैरह नहीं पैदा होगी? फौज के मतलब तो अभी भी कोई नहीं सोच रहा है, कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ हो। लेकिन पीडीएम की और ख़ास करके नून लीग की कुछ हरकतों की वजह से लोग ये सोचते हैं, क्योंकि ये चाहती है नून लीग और पीडीएम के अवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ हो। फ़ौज में ऊपर बैठे हुए लोग ये क्यों नहीं सोच रहे? इनका माजी तो चेक कर लें, माजी तो खंगाल लें, ख़ास करके हमारे वज़ीर दफ़ा का माजी खंगाल लें, नवाज शरीफ का माजी खंगाल लें, ये मरियम का माजी खंगाल लें। अगर चंद लोगों को इनकी वजह से कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो भी ये अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर चलें इनको हुकूमत मिल जाती है, 1 साल बाद इस्टेब्लिशमेंट में कोई चेंज आ जाता है या कुछ इनसे कुछ हो जाता है तो फिर क्या होगा? वही पुरानी बात। इसी तरह ये फ़ौज को बदनाम करते रहेंगे और पाकिस्तान इसी तरह लटकता रहेगा। आप पाकिस्तान का सोचें, अगर पाकिस्तान मजबूत होगा तो आप भी मजबूत होंगे, आपकी इज़्ज़त भी होगी और पाकिस्तानियों की भी इज़्ज़त होगी। खुदा के लिए इनके कहने पर कोई काम मत करें। आपके पास अगर कुछ सबूत हैं जिन लोगों के ख़िलाफ़, आप कार्रवाई करवाएं। पाकिस्तान की अदालतें हैं, आज़ाद अदालतें हैं, उनसे करवाएं। कार्रवाई क्यों नहीं करते वो? जब अगर कोई मुजरिम है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई तो होनी चाहिए, तो होगी भी। अगर आप इस वक्त इस केस को फौजी अदालत में ले जा रहे हैं तो फौजी अदालतें भी मतराज़ा हो गई हैं। मैं हमेशा अपनी फ़ौज की इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इस मामले में ख़ास करके जो रिजीम चेंज हुआ है इसमें मैं इस्टेब्लिशमेंट की हमायत नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों को लाया है वो लोग हमें पसंद नहीं है। आप खुद आ जाते, किसी और को ले आते, नो प्रॉब्लम। लेकिन बाजवा ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की कि इन लोगों को लाकर हमारे सिरों पे बिठा लिया, जो आगे भी 40 साल तक पाकिस्तान को खाते रहे हैं, तोड़ते रहे हैं, पाकिस्तान की बदनामी करते रहे हैं। हर तरीके से हर जगह पे बैठकर पाकिस्तान फ़ौज को इन्होंने गालियाँ दी, हर जगह पे बैठकर इन्होंने पाकिस्तान फ़ौज को बदनाम किया। अभी ये जो दुबई में चल रहा है या जो पाकिस्तान में हो रहा है, या जिस तरह इन्होंने इस बेंच के मतलब जो प्रोपेगेंडा शुरू किया है, क्या इससे हमारी इज़्ज़त बढ़ेगी? नहीं, इज़्ज़त ख़त्म हो रही है। हम चाहते हैं हमारे मुल्क की, हमारी फ़ौज की, हमारे जर्नलों की, हमारे सियासतदानों की इज़्ज़त हो, लेकिन इस तरह नहीं होगी। अब फैसला आप लोगों ने करना है। हम लोग तो सिर्फ बोल कर एक चीज़ अपलोड कर देते हैं कि हो सकता है कभी हमारी ये बात किसी तक पहुंच जाए, तो अगर हमारा छोटा सा मशवरा भी मान लिया जाए तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा और ख़ास करके हमारी फ़ौज के लिए अच्छा होगा, क्योंकि पीडीएम ने फ़ौज को बहुत बदनाम कर दिया है। हर मामले में ये अपनी बात भी उठाकर फ़ौज के ऊपर डाल रहे हैं। ओके दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।